गोवा के पूर्व मंत्री पांडुरंग मडकईकर ने हाल ही में एक बयान दिया था। ये एक ऐसा बयान था जिसके बाद गोवा की सियासत में तूफान आ गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि गोवा के एक विभाग में एक मामूली सी फाइल पास कराने के लिए उन्हें खुद 15 से 20 लाख रुपए एक मंत्री के असिस्टेंट को देने पड़े थे। इसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पहुंची। ब्यूरो ने इसकी जांच जरूर की, लेकिन चंद दिनों के बाद उन्होंने कह दिया कि इसमें कुछ नहीं है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला शांत हो गया। लेकिन शिकायतकर्ता कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन्हीं में से एक शिकायतकर्ता काशीनाथ शेट्टे हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो वो उन्होंने बयान दिया था, क्योंकि पांडुरंग मडकईकर का बाद में जो एक और बयान आया कि उनकी ये तो स्लिप ऑफ टंग थी, यानी कि जुबान फिसल गई थी। लेकिन इस जुबान फिसलने के बाद जो सवाल खड़े हुए थे वो अभी तक अपनी जगह पर हैं और उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार हम लोग भी कर रहे हैं। काशीनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर आपका। जो ये पूरा मामला है, इसको सीधे सीधे कहें कि मडकईकर रिश्वत कांड जो मामला है, क्योंकि अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है इस पूरे मामले पर। ऐसा क्यों लगता है कि जो एसीबी ने जांच शुरुआत में की थी उसमें एसीबी ने बहुत कुछ छोड़ दिया, या कोई दबाव था, या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है जिसके चलते आप लोग कोर्ट में गए थे? ये सीडी है, इसमें जो पैसा दे रहा है और जो पैसा ले रहा है वो सबके चेहरे दिखाई दे रही है। वो आदमी दिखाई दे रहा है, कौन पैसा ले रहा है, वो जिसका गाड़ी में ले रहा है उसका दिखाई दे रहा है, और जो दे रहा है वो उसका दिखाई दे। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, ये एसीबी का, पीआई का और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने साइन मारा है 19 तारीख 4 को। ये आप देख लीजिए, पीआई और एसपी ने मारा है। उन्होंने खुद बोला है कि पहला इन्होंने ये बोला कि देखो, was not comfortable at the meeting with Sri BL Santosh. He stated that as he has blood pressure issues, he has taken medicine in 6 hours. He was a bit upset with as file was still not cleared and that he has paid such huge amount. Clear his file. Therefore, in his reply to press, he said all ministers are busy making money and also mentioned the issue of his file pending before the collector. अभी ये हो गया। इसके बाद इन्होंने एट पैरा 6 का लास्ट जो वर्जन है, स्टेट दैट मेडिकल कंडीशन ऑफ हिज, ये उसके मैनेजर ने स्टेटमेंट दिया है दैट he stated that medical condition of his director Sri Pandurang is not so stable as he used to have medicine of blood pressure after 6 hours and he fails to take medication as prescribed by the doctor. There is fluctuation in his health condition. He stated the viral video which is circulated in social media is one of the outcome of it, but actually the fact is different. अभी ये वो बोल रहा है ये सीडी ये वायरल उसने किया है, लेकिन ये हमको मालूम नहीं। तो आपको मालूम नहीं तो आपने ये लोगों को क्यों नहीं लाया? इतना पैसा, गट्टे का पैसा ले रहा है, उसको क्यों नहीं लाया? अभी एफआईआर करने के बाद उसको उन्होंने लाना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। गाड़ी किसका है वो गाड़ी लाना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। जो दे रहा है उसको लाना चाहिए, नहीं तो वो ट्रांजैक्शन कैसा किया? वो आदमी का तो कुछ नहीं है, वो क्यों दे रहा है 20 लाख? वो तो लेने वाला भी फटीचर है, ये भी फटीचर है, मैनेजर है, इसके पास पैसा नहीं समझो तो क्यों ले रहा है वो? और एक लड़की जो शूटिंग निकाल रही है वो क्यों निकाल रही? मेरा बात इतना है, ये वायरल उसने किया है, हमने नहीं किया है, उसने किया है। ये वायरल क्यों किया? पैसा वापस लेने के लिए। तो पैसा वापस आ गया तो अभी बोल रहे हैं नहीं, मेडिकल कंडीशन हमको मालूम नहीं। अभी कल ये इलेक्शन को खड़ा होएगा, जैसा वो बोल रहे हैं इलेक्शन के लिए खड़ा होएगा और बोलेगा तब कि मेरे को वोट मारो, और 6 घंटे के बाद बोलेगा अरे आपने मेरे को मालूम ही नहीं, और मिनिस्टर होने के बाद बोलेगा मैं मालूम ही। ऐसा नहीं चलेगा सर। ये सीडी उसने वायरल किया, ये हमको लिख के दिया है। आपका देखो, आप ये 14 तारीख या 19 तारीख को लिख के दिया है। 19 तारीख को जो पांडुरंग मडकईकर है उन्होंने खुद ये माना है कि ये सीडी उन्होंने वायरल, मैनेजर ने बोला है कि उसने वायरल किया है।
उसका जो मडकईकर है उन्होंने वायरल किया, उन्होंने बोला है स्टेटमेंट, ये हमारा नहीं है, इसमें है। और ये इसमें जो पैसा ले रहा है, इतना पैसा, वो क्यों नहीं इन्वेस्ट हुआ? उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था ना, वो इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है। वो फैक्ट इन्वेस्टिगेट होने के बाद मालूम पड़ेगा कि कॉज, और ये मैटर ईडी ने भी देखना चाहिए कि इतना इतना पैसे का ट्रांजैक्शन क्यों हुआ, कुछ है, कुछ जगह है, तो उनको भी मालूम देना, ऐसा कैश इतना इतना 15-20 लाख कैश क्यों जा रहा है, तो ये सब मालूम पड़ना चाहिए और मालूम पड़ेगा। यानी कि आपका कहना है कि जब खुद पांडुरंग मडकईकर के जो मैनेजर है वो मान रहे हैं कि ये जो सीडी है, जो एक वीडियो वायरल हुआ था, वो उन्होंने खुद किया है, तो एसीबी को इसकी जांच करनी चाहिए थी, फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। अभी एफआईआर के बाद करेंगे वो, मेरा ये चलता है कि वो एफआईआर के बाद करेंगे, नहीं तो वी विल गो अंडर अगेन 173(3) और 5 एंड 173(5) के बाद हम जाएंगे 173(3) में जाएंगे और वी विल सी दैट इट इज प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज डन। एसीबी ने जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की थी उसकी क्या क्या फाइंडिंग्स निकल कर आई थी? दिखाना सब फाइंडिंग्स उन्होंने बराबर किए, उसने बोला हाँ मैंने बोला है, लेकिन वो बाद में मुकर गया तो उसको मुकरने से पहले ये सीडी इन्वेस्टिगेट होता था, जो वायरल हुआ है वो, तो उसको मुकरने का चांस ही नहीं था। इन्होंने इनका होमवर्क बराबर नहीं किया। ये अभी जब होमवर्क करेंगे अभी बराबर, तो मालूम पड़ेगा किसको पैसा दिया, किसने किया, किसने वायरल किया, क्यों किया। लेकिन एक परसेंट यही चांसेस भी तो हो सकते हैं कि जो ये वीडियो जिसकी बात हो रही है, जो वायरल किया गया है, जो ये पांडुरंग मडकईकर का जो पूरा मामला उस विवाद से जुड़ा ना हो, किसी और मामले से हो, कहीं और का वीडियो हो सकता है। इन्वेस्टिगेट उसने बोला है सर, ये मैं नहीं बोल रहा है, ये सीडी का और इसका वो बोल रहा है, उसने बोला ये देखो कि ही स्टेटेड वायरल वीडियो विच इज सर्कुलेटेड इज वन ऑफ द आउटकम ऑफ। अभी उसने, ये कैसा लिंकिंग होता है, उसने वायरल किया, उसने किसको देके वायरल किया? सर आप देके वायरल क्यों करेंगे? आपको पैसा चाहिए, नहीं तो आपको सीट चाहिए, एक नहीं तो दो, फॉरगेट इट। ये मेन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था कि नहीं? प्रिलिमिनरी में ये होता था तो हमको मालूम पड़ता था। हमारा इतना ही मतलब था कि ये इन्वेस्टिगेशन तो दूसरे ने किया है, मीन्स ये जो आदमी है वो दूसरा लोग है, वो नहीं है, तो इनको फाइंड आउट करो ना, लिंक है होता है तो हो जाएगा, नहीं तो क्लोज कर सकता है केस। क्लोज किया तो भी इस पर फॉल्स केस होना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है कि पैसा दिया है, तो ऐसा कोई भी बोलेगा ये चोर, और बाद में तो डिफेमेशन इन्होंने डालना चाहिए ना इस पर, सब मिनिस्टर ने मिलके, उन्होंने तो सब पूरा मिनिस्ट्री को उसमें कटकड़े में लाके खड़ा कर दिया कि सब मिनिस्टर चोर है करके। दैट शुड नॉट हैपन, नो। नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये भी यहाँ आकर खड़ा होता है कि अगर पांडुरंग मडकईकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया और उसके 6 घंटे बाद वो तो भूल गए कि उन्होंने क्या बोला था, लेकिन वो बयान रिकॉर्ड पर है, वो बयान मीडिया में वायरल हुआ है, वो बयान उन्होंने मीडिया के सामने दिया है, और ऐसे में सवाल बिल्कुल ठीक उठता है कि अगर उन्होंने रिश्वत नहीं दी, जस्ट उनकी जुबान फिसल गई थी, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति जो कि बीजेपी पार्टी में भी और पूर्व में मंत्री रहा है। वो कब होएगा? मैं आपसे सहमत ये बात पर नहीं हूं। पहला सीडी का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उन्होंने ब्राइब दिया, ये प्रूव हो जाएगा। सर समझ रहे हैं आप? नहीं हुआ तो बाद में क्लोज होते हुए इस पर एफआईआर होना चाहिए कि मडकईकर के ऊपर उल्टा एफआईआर होना चाहिए, फॉल्स केस किया करके, फॉल्स स्टेटमेंट दिया उन पर। बीएनएस में बहुत प्रोविजन है फॉल्स स्टेटमेंट देने, गवर्नमेंट के ऊपर देने के, डैमेजेस, डिफेमेशन डालने के, वो 490 सब बहुत केसेस है, वो बाद में आएगा। लेकिन पहला जो स्टेप है वो उन्होंने ब्राइब दिया, वो प्रूव हो जाएगा ये सीडी इन्वेस्टिगेट किया, तो नहीं हुआ तो वो बात हो जाएगा। एसीबी ने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की थी, एसीबी ने तो कह दिया था कि नहीं ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं। एसीबी ने ये इन्वेस्टिगेट, आपको ये उनका है, मेरा नहीं है, तो जब उन्होंने बोला कि इन्होंने वो वायरल किया, वो किसका भी रहने दो, उसमें पैसे के लेन देन है और पैसा कैश में दिया गया है, तो कुछ तो लफड़ा है, वो तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। और इसने इट वाज लिंकिंग, नो, सो उसने करने का था, अभी कुछ नहीं तो ओके था। क्या लगता है आपको, ये एसीबी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था जिस वजह से एसीबी ने एफआईआर नहीं दर्ज की? नहीं, उनको प्रिलिमिनरी में वो पावर नहीं रहता है, वही मैं बता रहे, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में वो पावर नहीं रहता है, उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, कुछ वो बराबर नहीं होता है। एफआईआर करने के बाद आपको सब पावर्स आता है,
प्रिलिमिनरी ये तो सिर्फ किसके लिए रहता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ कि नहीं, मींस ऑन द फेस ऑफ इट होने का जरूरत नहीं। आपने बोला लेकिन अगर एसीबी ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो एसीबी को लगा ना कि शायद इसमें कुछ फाइंडिंग्स जो उनकी निकल कर आई है, कोई क्राइम नहीं मिला या उनको कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए वो एफआईआर। प्रेशर भी हो सकता है नहीं करने के लिए, प्रेशर भी हो सकता है, वो आप कैसा ये कर सक रहे हैं। तो अभी हमने कोर्ट में जाके किया तो अभी तो उनको करना पड़ेगा क्यों, कोर्ट इज मॉनिटरिंग इट। कोर्ट तो देखेगा ना, कल जब उनके पास में आएगा तब उसके आगे भी हम कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं वो थोड़ा। अब कोर्ट ने बोल दिया है कि इसमें एफआईआर दर्ज करो, लेकिन क्या लगता है क्या सच में निष्पक्ष एक ट्रांसपेरेंट जांच हो पाएगी? दूध का दूध पानी का पानी होगा? ये सीडी इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया जो है, कुछ तो उसमें निकल के आएगा, कुछ तो निकल के आएगा। नहीं निकला तो फॉल्स केस है ना उनके ऊपर, दोनों साइड में तो केस होता ही है, वो तो बाहर नहीं मार सकते, वो दैट इज द फॉल्स केस तो होना मांगता है। अच्छा इंस्टीट्यूशन को आप, रेपुटेड इंस्टीट्यूशन को आप चोर बोल रहे हैं, ब्राइब दिया बोल रहे हैं, और बाद में 2 दिन के बाद नहीं बोल रहे हैं। अभी आपने किसको बोला रहता तो आपको अंदर डालते थे वो 2 मिनट में, क्यों बोला करके, डिफेम कर रहा है इंस्टीट्यूशन करके, दिखाओ नहीं तो ये ना, ऐसा है। अगर इस एफआईआर के बाद अगर होती है, पुलिस एफआईआर करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन उसके बावजूद सही कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग नेक्स्ट? देखो उसमें बीएनएसएस में बहुत प्रोविजंस है, उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप पाए, मॉनिटरिंग बाय कोर्ट भी है, वो नहीं हो रहा है तो हम वो करेंगे। चलिए, जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल है अभी इस पूरे मामले में जिनके जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकते हैं, लेकिन जो कंप्लेनेंट्स है उनका भी कहना यही है कि कम से कम सही जांच की जाए। अगर कोई एविडेंस, कोई सबूत सामने आ रहे हैं तो उनको जांचा जाए, परखा जाए। और बार बार जिस सीडी का जिक्र हो रहा है और जो कि एसीबी की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि इस सीडी को वायरल करने की बात खुद पांडुरंग मडकईकर के मैनेजर ने कबूल की है, तो ऐसे में यहां पर साफ दिख रहा है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। और जब सामने से चीजें इस तरह से आपको दिख रही है, जहां पर डाउट आपको नजर आ रहा है, तो उसको जांचना चाहिए। और अगर पांडुरंग मडकईकर ने गलत बयानबाजी की है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि जब पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेगी और जांच करेगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए राष्ट्रीय टीवी की इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।